5 साल से एप्लीकेशन दी हुई थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि यार मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ। तो मुझे उन्होंने रोक दिया, ना करें। मेरे पाँव के इधर ऊपर करके ना ऐसे जख्म हो गया, हल्का सा, बिल्कुल जरा सा, जैसे पेंसिल से एक निशान लगा दिया। खैर साहब, जो आपकी हालत जारी ना, आपकी यहाँ से टांग काटनी पड़ेगी। मुझे मेरे बच्चों ने कहा जी पापा ये घर तो हम भी बना लेंगे, हमें तो हमारा बाप चाहिए। देखो मेरी बात सुन लो मन्नी रो, तू मुझे मारती रहती 24 घंटे, अगर तू मुझे मारेगी ना तो मैं कभी पाउडर पीना छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, कुछ दिन से जो है खबरों की जीनत बने हुए हैं ख्वाजा सलीम, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है कि वो प्रेस क्लब में जाते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रुकवा देते हैं। आखिर ये माजरा क्या है, मामला क्या है? ख्वाजा सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि आखिर क्या माजरा हुआ, मामला क्या है? खबरों में कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश करती है कि आपने वहां पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दी। आखिर ये माजरा है क्या? नहीं, ये ऐसे ही पता नहीं क्यों किसने कैसे कह दिया है। ये मैं आपको बताऊं, मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया हूं तो उससे चंद लम्हे पहले तक खुदा गवाह है, मैं वहाँ पे अपने एक दोस्त को मिलने के लिए गया था। और वो दोस्त सैयद वजाहत ज़ैदी, हमारे बड़े अच्छे वो हैं और बहुत बड़ा नाम है। तो उनको मिलने के लिए मुझे पता था कि वो वहाँ बैठे हुए, तो मैं गया। मुझे बाद में पता चला कि जी वो तशरीफ़ ला रही हैं अज़मा बुखारी। अच्छा। तो मैंने कहा चलो यार आ रही हैं तो अच्छी बात है। वो आ गई, ज़ाहिर है लोग बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, ये वो तो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मैंने उनसे, अचानक मेरे जहन में आया कि मैं इनसे बात करूं। तो मैंने कहा जी कि उस्मा जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने ऐसे खड़ा होने लगा तो उन्होंने मुझे रोक दिया। अच्छा। सेट पे थी वो, मैं उधर था सामने जी। उन्होंने 1 मिनट, ख्वाजा भाई मैं आ रही हूँ आपके पास, आप नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे, मैं आऊँगी। वो आ गई। अच्छा, यानी कि आप नहीं आएंगे, मैं आऊँगी। मैं आऊँगी। रिस्पेक्ट उन्होंने की, मैं उनको सलूट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने पहले भी कहा कि मेरी वो बच्चों की तरह है, मेरी बहनों की तरह है यार। वो आई मेरे पास तो हुक्म करें। मैंने कहा जी मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ। तो मुझे उन्होंने रोक दिया, ना करें ना करें ना करें। मैंने कहा नहीं, मैं एतराफ़ करूँगा। वो एतराफ़ क्या था कि मैंने 5 साल से एप्लीकेशन दी हुई थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को या नेशनल गवर्नमेंट को हमारी कि यार मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, क्योंकि पैसे मेरे पास ख़त्म हो गए इलाज करवाते हुए। मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया, मैंने मकान बेच दिया, मैंने घर गाड़ी बेच दी, वो इस इलाज के लिए बेच दी ना। तो पैसे ज़ाहिर है घर में पड़े पड़े तो कुएँ भी खाली हो जाते हैं। बहरहाल मेरा कुछ दोस्तों ने मेरी हेल्प भी की, जो मुझे कुछ मामला था। हाँ, तो मैंने ये बात उनसे की तो वो आ गई। मैंने कहा जी मैं, वो कहने लगी कि ख्वाजा साहब, वो साथ ही उन्होंने अपने सेक्रेटरी को आवाज़ दी, मेरा ख्याल असद गालिब, असद ख्वाजा साहब का जो भी मामला करें। तो मैं उनको ना, खुदा गवाह है यार, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, क्योंकि उन्होंने मेरी बात सुनी और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी की। तो मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं वैसे ही नहीं, किसी आम औरत का भी नहीं सोच सकता मैं उसकी कोई इंसल्ट करूं। तो वो तो मेरे लिए वो भी लेजेंड है, मेरे लिए वो भी एक बड़ी तारीख़ की अगर मताला किया जाए, ख्वाजा सलीम का नाम जो है वो सुनहरे हरफों में लिखा जाता था, हर तरफ ख्वाजा साहब हुआ करती थी। ये बीमारी वाला जो मामला हुआ, ये कब हुआ, कैसे हुआ, कब इल्म हुआ? ये पता क्या है, आज से 5 साढ़े 5 साल या 6 साल पहले तकरीबन मैं कराची में था। तो वहाँ से मुझे पता चला कि मुझे शुगर तो पहले ही थी, मैंने कभी तवज्जो नहीं दी थी कि वो हल्की फुल्की होगी भैया। वहाँ मैं डॉक्टर के पास गया, एक डॉक्टर थे हमारे बड़े प्यारे, उन्होंने जब मेरा वो शुगर लेवल देखा तो वो 579 था। तो वो मुझे कहने लगे तुम गाड़ी खुद चला के आए हो। मैंने कहा क्या पागल, इतने में तो शुगर में तो बंदा गिर जाता है। तो मैंने कहा नहीं, फिर खैर फिर मैं घर आ गया। फिर मैंने अपना थोड़ा केयर करनी शुरू कर दी। केयर क्या, अब जाहिर है कहीं आप शूटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये वो तो चावल भी खाने पड़ते हैं, चाय भी पीनी पड़ती है, ये वो करना तो पड़ता है ना। लेकिन वो मैं बहरहाल साथ टैबलेट्स वगैरह यूज़ किया करता था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पाँव के इधर ऊपर करके ना ऐसे ज़ख्म हो गया, हल्का सा, बिल्कुल ज़रा सा, जैसे पेंसिल से एक निशान लगा दिया। वो ऊपर से उतना ही रहा, अंदर से वो इतना हो गया। मुझे चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा जी ये तो आपका पाँव ख़राब हो जाएगा, ये जो। खैर उन्होंने
पस वस निकाली, ये वो किया, वो इलाज चलता रहा, कह लें कि 6 महीने साल या 6 महीने 8 महीने इलाज चलता रहा। लेकिन वो जो है ना, डॉक्टर के पास जब मैं गया, मैं प्रॉपर बंदे से शायद इलाज नहीं करवा रहा था। इस्लामाबाद के डॉक्टर आमिर थे या उमर थे, उनके पास उन्होंने कहा ये तो आपको गैंग्रीन हो रहा है। ये फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर किश्वर के पास, उन्होंने कहा खाया साहब ये। फिर एक ब्रिगेडियर साहब थे, बड़े ही प्यारे इंसान थे वो, CMS में ना, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा खाया साहब जो आपकी हालत जारी ना, आपकी यहाँ से टांग काटनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब मैंने टांग तो नहीं कटवा दी, मैं इस हालत में मर जाऊँगा, मैं डिसेबल हो के अपाहज हो के मरना नहीं चाहता। तो कहने लगे नहीं नहीं ये कुछ आपको। तो जब उन्होंने बोला कि आपकी टांग काट दी जाएगी, अल्लाह ना करे, तो क्या बीती क्या कि चलने फिरने वाला वो इंसान। ऑब्वियसली बंदा यही सोचता है ना कि यार देखे ना, मैंने तो देखे हुए हैं कई लोग, अल्लाह करी के रहमत करे, लहरी साहब को मैंने देखा हुआ, दोनों टांगें उनकी कटी थी, इस वजह से कटी थी ना। और भी बहुत से लोग अपने करीब के लोग देखे हैं। फिर अपने छोटे भाई मसूद ख्वाजा को देखा है मैंने, उसकी भी तो डेथ इसी तरह हुई थी कि मेरे से छोटा था वो, लेकिन उसको गैंग्रीन हुआ, ये वो दवाइयाँ ऐसी खाई कि उसकी किडनीज ख़त्म हो गई और किडनीज बर्बाद हुई, उनको डायलिसिस हुए, 8-10 डायलिसिस हुए, उसकी डेथ हो गई। लेकिन यह है कि मैं ये सोच रहा था कि मैं ये नहीं मैं करूँगा कि मैंने टांग नहीं कटवा दी। खैर मेरे बच्चों ने, मेरी बेटियों ने, मेरे बेटे ने, मेरे दामाद जो हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने बड़ा साथ दिया। उन्होंने कहा जी कि टांग नहीं कटने देनी आपकी, जो भी हो जाए, जितने करोड़ों अरबों की भी दवाई आएगी तो हम मंगवा लेंगे, वो उन्होंने कहा मुझे। तो खैर वो इलाज हुआ। फिर वो 2 उंगलियाँ जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी ना, बिल्कुल ऐसे हो गई थी, अकड़ गई थी। वो डॉक्टर साहब कहने लगे, डॉक्टर किशोर की यार ये काटनी पड़ेगी। एक उन्होंने पहले काटी, फिर 15 दिन बाद दूसरी भी काट दी। लेकिन उससे ये है कि मैं I'm फीलिंग मच बेटर नाउ। ये मेरे है पैर में ये प्रॉब्लम कि ज़ख्म ज़ाहिर है, ये अभी ये ज़ख्म हील अप नहीं हो रहा, ये ज़ख्म ये पूरे पाँव पे था, ये नज़र आ रहा है ना, ये पूरे पाँव के ऊपर था, वो ऐसे ऐसे उंगलियाँ कटने से यहाँ तक आ गया। तो अभी इलाज चल रहा है, महंगी दवाइयाँ हैं, महंगे। साहब जब इंसान, हमने देखा है कि जब बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, या किसी के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देता है, ज़ाहिर सी बात है बीमारी पर पैसे लगते हैं। तो क्या आपने इतने पैसे अपनी अदाकारी से सेव किए थे कि आज काम आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो घर बनाया था वो अदाकारी से ही बनाया था ना, जो गाड़ी ली थी अदाकारी से ही ली थी ना, जो बच्चों को पढ़ाया लिखाया वो अदाकारी से ही किया था ना। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया मुझे, उस पाक ज़ात ने बहुत नवाजा है मुझे। लेकिन अब अपने ऊपर जब लगाए तो मुझे मेरे बच्चों ने कहा जी एक लफ्ज़ जो मुझे खा गया, उन्होंने कहा पापा ये घर तो हम भी बना लेंगे, हमें तो हमारा बाप चाहिए। द बेस्ट वर्ड वॉज दिस कि मेरे बच्चों ने कहा कि मकान तो हम भी बना लेंगे। जब वो लफ्ज़ सुना तो मैं तो सुर्ख हो गई थी, मैं क्या करता। लेकिन बहरहाल मेरे बच्चों ने मेरा बड़ा साथ दिया, मेरी बीवी ने बड़ा साथ दिया। यार कोई तकलीफ़ या कोई दुख नहीं हुआ? अक्सर हमने देखा कि बेशुमार ऐसे अदाकार मौजूद थे जो कि इमदाद के मुंतज़र थे, जिनको इमदाद मिलनी भी चाहिए थी, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। तो क्या आपको कभी नहीं दुख तकलीफ़ हुई? नहीं मुझे हुई। देखिए अभी जैसे इस्लामाबाद में हैं हाशमी साहब लॉयर हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन किया मुझे हेल्प भी की। यहाँ डिफेंस में यासिर अली हैं, बड़े प्यारे, उन्होंने मेरी हेल्प की। और मेरे आर्टिस्टों ने, देखिए ना आर्टिस्टों में मुझे सुहेल अहमद ने लिटिल बिट हेल्प की, लेकिन की। शगुफ्ता एजाज ने की, लेकिन की मुझे इन्होंने। लेकिन वो मुझे, अब मैं सिंपल, शोबिस इंडस्ट्री ने तो आपकी हेल्प की, चाहे थोड़ी की चाहे ज़्यादा की। मुल्क पाकिस्तान के लिए आपने वक्फ की अपनी ज़िंदगी, क्या मुल्क पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत ने भी आपकी मदद की? हाँ मुझे इन्होंने, उम्मा बुखारी मेरी बहन ने मुझे 2 लाख रुपया भेजा था, और साथ में ये इतराफ़ भी किया था कि 2 लाख कोई रकम नहीं है, ये बिल्कुल बहुत थोड़े हैं। लेकिन वो 10-20 दिन की दवाई आ जाती, क्योंकि दवाइयाँ जो हैं वो 2 इंजेक्शन लगते हैं यार, 3700 का एक इंजेक्शन है, एक सुबह लगता है एक शाम को लगता है, और वो लगाना पड़ता है, वो मेरी मजबूरी है। वो अब कोई काम मिलता है ज़िंदगी के इस दहाने पे, कोई काम की कोई ऑफर्स आती हैं? हाँ मुझे तो बहुत ऑफर्स आती हैं, मैं नहीं कर रहा, मुझे बच्चे नहीं करने देते। वो कहते हैं कि जी आपने नहीं करना काम अभी, बिल्कुल। ये जब तक देखे ना, अभी मैं पाँव ज़रा सा नीचे रखा है, अभी स्वेलिंग शुरू हो गई है,
मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे तकलीफ़ में, वो बच्चे नहीं करने देते। वो कहते हैं कि नहीं, जब ये बिल्कुल सही हो जाएगा आप भागे दौड़े जो मर्जी करें। कोई एक दो करैक्टर जो है उसकी ज़रा अगर आप एक्टिंग की कुछ झलक दिखा दे ताकि लोगों को महसूस हो कि आज बता देते हो, लोग खुद देख लेंगे यूट्यूब पे। आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म मुझे आजकल बहुत जो सुपर हिट था वो ड्रामा अनोखा लाडला जी, मुझे भी बड़ा पसंद था, लोगों को खैर पसंद था ही नहीं, मुझे भी पसंद है। उसमें मैं अपनी बीवी से डरता भी हूँ, एडिक्टेड भी हूँ, पाउडर पीता हूँ, ये वो, तो उसको कह रहा था देखो मेरी बात सुन लो मन्नी रो, तू मुझे मारती रहती 24 घंटे, अगर तू मुझे मारेगी ना तो मैं कभी पाउडर पीना छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। वो कहती चल छोड़ देना शौके, हाँ ऐसे मुझे क्या, अच्छा मुझे 200 रुपया दे, तू पाउडर नहीं ना पिएगा, नहीं मैं नहीं पीऊँगा, 200 रुपया लेके था, देख मैंने 200 लिया ना, अब इस 200 का मैं पी लूँगा, इसके बाद नहीं पीऊँगा। तो इस तरह का वो कैरेक्टर था एंड दैट वाज गुड। ख्वाजा सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने काफ़ी ज़्यादा जो है तजर्बात भी शेयर कर रहे थे और हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान को जो है कुछ एडवाइस भी दी कि शोबिज़ इंडस्ट्री के जितने भी अदाकार हैं उनको भी जो है किसी भी लूप में लाया जाए ताकि ज़िंदगी के जब आखिरी दहाना होता है वो किसी भी इमदाद के मुंतज़र ना हो, उनके पास खुद हुकूमत पाकिस्तान उनको जो है उनकी जो हिस्सा बनता है या जो उन्होंने सर्व किया है, जो कंट्रीब्यूट किया है, उसका जो रिवॉर्ड मिलता है वो उसको उसके घर की दहलीज पर मिल जाए, ना कि जी। बात करना चाहता हूँ, माइंड नहीं करना, मैं आपके चैनल की तवज्जुह से लोगों से भी ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बेगर नहीं हूँ, आई नीड योर हेल्प। और आप मेरी पता क्या हेल्प कर सकते हैं, मेरा चैनल है फ़ख्र एशिया, उसको सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, उसको लिंक करें, मेरे लिए वो आपकी इमदाद काफ़ी होगी। मैं आपके तवस्सुत से ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल ख्वाजा साहब को चैनल का नाम भी बता दिया गया है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ख्वाजा साहब पाकिस्तान का वो नाम है जिनके सामने तमाम तर एजाज़ भी छोटे पड़ जाते हैं। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।